नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही। भारत की रैंक 85 रही थी और ये वाली रैंक लास्ट रैंकिंग में रही है। तो भारत की रैंक 85 रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, जोसेफ ऑन हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जोसेफ ऑन ये लेबनान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सेकंड ऑप्शन सही। लेबनान की जो आर्मी चीफ है जोसेफ ऑन, इनको नया प्रेसिडेंट चुना गया है। ध्यान रखिएगा, लेबनान की बात करें तो लेबनान, जिसकी कैपिटल है बैरूत। लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। अरेबिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एशिया का एक देश है, एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाला एक देश है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम जिसने अभी रिसेंटली में इलीगल माइग्रेशन या फिर ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन क्राइम कोई करता है तो उस पर सैंक्शन लगा दिया है जिससे कि इनको रोका जा सके। जॉन ड्रमानी महामा ये घाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंडोनेशिया के 10th फुल मेंबर ब्रिक्स ग्रुप का बना है। और माया संधू ये प्रेसिडेंट मालदोवा के नियुक्त हुए हैं। फ्रैंकोस बायरो ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। मिखाइल कावेसिल्वी ये नए प्रेसिडेंट जॉर्जिया के बने हैं। बुर्किना फासो की जो मिलिट्री है इनके द्वारा रिमतलबा जीन इमैनुअल ओड्रियागो को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 20th एडिशन ऑफ द मुंबई मैराथन। तो मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है किसको, मो फराह को। किसको, मो फराह को। ध्यान रखिएगा, मो फराह ये 4 बार ओलंपिक जीते हुए हैं और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। इनको इंटरनेशनल इवेंट है उसमें यहाँ पर 20वां जो मुंबई मैराथन हो रहा है वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनकी बात करें तो ये 500 मीटर और 1000 मीटर ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन टाइटल दोनों जीते हुए खिलाड़ी हैं। उनको यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया जिससे कि प्लेयर्स को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सके। लगभग 60,000 रनर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अनाहत सिंह ये यंग स्क्वैश प्लेयर अंडर 17 टाइटल को जीती हैं। उत्तराखंड जहां पर 38 नेशनल गेम्स पहली बार ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। लक्ष्य सेन इनके द्वारा किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। हरियाणा स्टीलर्स इन्होंने प्रो कबड्डी लीग टाइटल को जीत लिया पहली बार पटना पाइरेट्स को हराकर। इंडिया के 18 साल के वेटलिफ्टर हैं मार्टिना देवी मायबाम। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और इंडिया पहली बार इसे पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है। आगे बात करें, अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। Who has been appointed as the chair of the advisory board for the ID verification firm Equal? तो ID सत्यापन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस BN श्री कृष्णा को नियुक्त किया गया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। जस्टिस BN श्री कृष्णा, इनको चेयर इंडिया फर्स्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ कमेटी का बनाया गया है, जिससे कि ये इक्वल एडवाइजरी बोर्ड में भी काम कर चुके हैं और इनको एक्सपीरियंस है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ में किस प्रकार के लॉ अब के समय में होने चाहिए। इसीलिए अभी जस्टिस BN श्री कृष्णा को यहाँ पर इसका चेयर बनाया गया। इसके साथ साथ और भी मेंबर्स हैं, जैसे कि RBI के डिप्टी गवर्नर्स इसमें शामिल हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और UIDAI के CEO फॉर्मर CEOs भी यहाँ पर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पार्थ योजना? पार्थ मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ये अभी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो अभी पार्थ योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना ये एक ट्रेनिंग और जो आर्मी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें करियर जो बनाना चाहते हैं उनके लिए इसे अनवील किया गया है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा इसे अनवील किया गया। स्टेट लेवल में यूथ फेस्टिवल के रूप में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, फिजिकल फिटनेस, रिटन एग्ज़ाम, जिससे कि अगर जब इनकी वैकेंसीज आती हैं तो उनमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, और साथ साथ गांव के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर फ्री सुविधाएं ये जो कोचिंग की हैं और फिज़िकल फिटनेस की है वो प्राप्त हो पाए। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को राज्य के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स और राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। अब हाई कोर्ट की बात करें तो जबलपुर में इनका हाई कोर्ट है। 35 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेशनल पार्क में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी पिंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला, इन विच सिटी डिड द 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कॉमेंस? तो 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसको मुंबई में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें साउथ कोरिया फोकस कंट्री के रूप में यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया, और इसके अलावा कई जैसे चाइना, मलेशिया, बांग्लादेश और भी कई जो देश हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो रफ़ीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स इन 2026? कौन सा देश 2026 में सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारी के 28वें सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये भारत के द्वारा मेज़बानी की जाएगी। ये 28 नंबर का है और ये 2026 में इसकी मेज़बानी होगी।
इसको ओम बिरला जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि भारत इसकी मेज़बानी करेगा। इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया को किस प्रकार से हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस में बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उस पर फोकस करके इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी 1970 से 71, 1986 और 2010 में ये भारत में ऑर्गेनाइज हो चुकी है। अब ये चौथी बार भारत में ऑर्गेनाइज होगी। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू मेक जीनोम डेटा एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल को शुरू किया गया। ये भारत और विदेश में जो शोधकर्ता हैं उनको जीनोम डेटा को आसानी से उपलब्ध करा सकेगा। इसीलिए इस पोर्टल को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, माउंट ईबू विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट ईबू जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू ये इंडोनेशिया में स्थित है। अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ, इसकी वजह से चर्चाओं में आ गया है। इसकी बात करें तो हल्माहेरा आइलैंड जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में अवेलेबल है और अभी रिसेंटली ये इरप्ट हुआ था, इसलिए चर्चाओं में रहा है। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इसकी कैपिटल है। इंडोनेशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो कि भारत के जो इस बार हम रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करेंगे उसमें चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। अगला, इन विच सिटी डिड द 57th एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन थीम्ड वाटर 360 डिग्रीज कॉमेंस। तो भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन जिसका विषय जल 360 डिग्री था, किस शहर में शुरू हुआ? तो ये अभी रिसेंटली में रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में शुरू हुआ है। 57th एनुअल कन्वेंशन इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, इसकी थीम वाटर 360 डिग्री। ये कंजर्व करने के लिए वाटर 3 दिन का एक कन्वेंशन शुरू किया गया है, जिसमें वाटर मैनेजमेंट, वाटर के जो रिसोर्सेस हैं उनको रीजोनलाइज करना, मतलब दोबारा से उनको उस कंडीशन में लाना जैसे वो पहले थे, इस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। अगला, ऑन विच डेट इज़ नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व टू ऑनर स्वामी विवेकानंद विजन। तो स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल यूथ दिवस क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए हम नेशनल यूथ डे को 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ये 2025 में के उपलक्ष्य में विकसित भारत यूथ लीडर्स डायलॉग भी 11 से लेकर 12 जनवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो यूनाइटेड किंगडम जो कि ग्लोबली पहला देश बना है जिसने अभी इलीगल माइग्रेशन डिसरप्ट स्मगलिंग ऑपरेशन में यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत की जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 85 रही है। और भारत सेकंड देश ऐसा बना है नेशनल हाईवे ग्रोथ में जो 60% एक्सपेंड करने के बाद डेकेड में इस पोजीशन पर पहुंचा है। प्रयागराज में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुंभवाणी चैनल जो कि ऑल इंडिया रेडियो पर शुरू किया है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इसके द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को रिलीज़ किया गया।
26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहली दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। पी जयचंद्रन, ये इनके द्वारा भावा गायकन इनको कहा जाता था, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी गूगल क्लाउड के साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायकॉन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए इसे अभी MOU साइन किया है। आज की क्विज की बात करें तो जोसेफ ऑन हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।